बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाए सुंदर दुखद जीव उबारने। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना कर लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। इस दुनिया में आकर के एक विशाल लक्ष्य पूर्ति का जिम्मा लेकर के आए, जिसमें हम जीवों की भलाई, हम जीवों की रहनुमाई और जन साधारण के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उनका जो जीवन रहा, जो जीवन चरित्र, अनेक अनेक ऐसे उनके जीवन के रहस्यमयी कार्य हैं। राज से भरे उनके प्रैक्टिकल जीवन के ऐसे ऐसे गुप्त दृश्य हैं, प्रगट दृश्य हैं। उनकी लीलाएं, उनके आदर्श सब के सब तो लेखनीबद्ध किए ही नहीं जा सकते, ना लिखा जा सकता है, ना मुंह जुबा से वर्णन किया जा सकता है। बस जिसने जो देखा, अनुभव किया, अपनी अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए वर्णन भी किया, स्वयं भी अपने जीवन को खुशहाल करते हुए अपने आप को धन्य किया और दूसरों को भी महापुरुषों के ऐसे आदर्श सुना करके, उनकी लीलाओं का वर्णन गा करके, सुना करके उनके जीवन में भी भरपूर खुशियां भरने का कार्य किया। जिस भी गुरुमुख प्रेमी ने जो भी नज़ारे देखे, श्रवण किए, अपने हृदय में धारण किए, वो उनकी महिमा का गान करते करते कभी शांत होकर भी शांत होकर बैठा नहीं, उन गुणों का गुणगान करता रहा, करता रहा, करता रहा जीवन भर, अंत समय तक। उन्हीं वर्णनों में
एक वर्णन आज हम चर्चा में शामिल करते हैं। श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही जी, उनका जीवन चरित्र श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सानिध्य में, उनकी आज्ञा और मौज में श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने कैसे सबसे पहले अपने परम शिष्य दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को भक्ति और परमार्थ के गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को उनके जीवन में भर रहे थे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के जो इस प्रकार के अनेकों वर्णन हम सुनते हैं, करते हैं, उन्हीं में से एक ये दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का वृत्तांत है कि किस प्रकार उन्होंने कठोर तप साधनाएं की। जो पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने जीवन में ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी जो रास्ता अपनाया, जो आदर्श हमारे लिए बनाया, हम अपने जीवन चरित्र को पढ़ने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, कुरूप हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, गांव में रहता हो, कैसा भी जीवन यापन करता हो, कर रहा हो, एक झलक महापुरुषों के जीवन चरित्र पर विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है, थोड़ा गहराई में गोता लगाने की जरूरत है। सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। हमारी भक्ति कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे कर्तव्य परायणता कैसी है हमारी, सब कुछ सीखने को अगर मिलेगा तो महापुरुषों के इन आदर्शों से ही हमें प्राप्त होगा। हमारे हाजिर हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी आज श्री परमहंस दयाल महाराज जी का, उनके सभी स्वरूपों का, उन सभी वक्तों का, सभी समयों का जिक्र करते नहीं अघाते। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये किया, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये किया, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये किया, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने ये किया, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के गुणगान करना, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुणगान करना। हुजूर गुरु महाराज जी आज हमारे सामने हाजिर हजूर होकर के उनके गुणगानों का वर्णन करते नहीं थकते। हमें भी तो समझना चाहिए कि क्या इतनी गहराई है, क्या वो ऐसी विश्वसनीयता है, क्या वो सूक्ष्मता है, क्या स्थूलता है जो हमें समझाना चाहते हैं, क्या सत्य है, क्या असत्य है। केवल पाठ पढ़ करके अगर हम इतिश्री कर लें कि बस हो गया, प्रैक्टिकल उनके अमली जीवन को गहराई से पढ़ना। आज हम गुरुमुख प्रेमी किसी भी रोल में हैं, हम स्त्री हों या पुरुष हों, क्या फर्क पड़ता है? असलियत में तो हम केवल आत्मा हैं और हमारे श्री गुरु महाराज जी किसी रूप में हों, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हों, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, चौथे रूप में, पांचवें या अब हाजिर हजूर छठे रूप में हो, असल में तो वे परमात्मा है। हमारा संबंध जो है आत्मा और परमात्मा का है।
इसी को समझने के लिए ही हमारे श्री परमहंसों ने श्री दरबार बनाया है। एक ये ठोस मजबूत नींव भक्ति की रखी है कि भक्ति का प्रैक्टिकल अमली निर्माण हम अपने जीवन में कर सके। कोई उठाऊ डेरा नहीं है कि चलते फिरते कोई संत आए, कुछ देर सत्संग किया और फिर वहाँ पर कोई दूसरा आए तो ढूंढता रह जाए कि सत्संग तो मुझे भी चाहिए, भक्ति तो मुझे भी करनी है, लेकिन मैं अब सीखूं कहाँ से। फिर वो ढूंढता रहे कि कहाँ गए वो सिखाने वाले संत। हमारे श्री परमहंसों ने जो एक मजबूत नींव रखी है, युगों युगांतरों तक भक्ति और परमार्थ का डंका बजता रहेगा। देश में विदेश में बल्कि त्रिलोकी में ये भक्ति और परमार्थ का गूढ़ रहस्य गहराई से समझने का जो इल्म है, ज्ञान है, वो हर गुरुमुख प्रेमी जो चाहत रखता होगा वो लाभ उठाता रहेगा। तपोमूर्ति परोपकारी विश्व आधार श्री गुरु महाराज जी समुद्र की तरह बहुत कुछ अपने भीतर छिपाए और ऊपर से स्थिर दिखने में शांत नजर आ रहे थे। ये दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जिनका हम जीवन चरित्र समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र की तरह, जैसे समुद्र में अथाह बहुत कुछ, उनकी गहराई तक जाने क्या कुछ भरा होता है, छिपा होता है। कोई ऐसा तैराक हो तो बड़ी मुश्किल से गहराई में गोता लगा सकता हो। तो ये एक असमंजस की स्थिति है। हमारी अक्ल और बुद्धि इतनी प्रवीण नहीं कि हम कुछ जान सकें कि समुद्र से किसने क्या पाया। फिर भी अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो कोई वो विरला विरला, यानी गोता उसको लगाना पड़ेगा, गहराई से विचार करना पड़ेगा। हमारे श्री परमहंसों ने भी समुद्र की तरह अपने भीतर बहुत कुछ छिपाए रखा और ऊपर से शांत बने रहे, स्थिर नजर आए। लेकिन कोई भी अधिकारी बन के आया, उसको जीवन में माला माल किया। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ऊपर से शांत नजर आ रहे थे, स्थिर नजर आ रहे थे। ये उस वक़्त की बात है कि आगरा में नंगलापदी क्षेत्र में कृष्ण द्वारा के पास ही एक घने नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के आप साधना में लीन हो गए। साधना क्या होती है, भजन क्या होता है, आज तो हमें हुजूर गुरु महाराज जी 2 घंटे के लिए भी बार बार लगातार वचन करते रहते हैं और हम हैं कि मनन नहीं कर पाते, उनके वचनों पर चल नहीं पाते। हम विचार करें कि क्या वो गूढ़ रहस्य हैं जो उन्होंने आदर्श बनाकर हमारे सामने ज्यों का त्यों रख दिया है कि अगर हम लाभ उठाना चाहें, लाभान्वित होना चाहें, तो ये बहुत स्वर्णिम अवसर है हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए। बहुत ही ये अनमोल वक्त है समझने की
कोशिश करनी होगी। कृष्ण द्वारा के पास एक घना नीम का पेड़, उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर आप साधना में जो लीन हुए, तो आपको इतना भी समय न होता, कभी आपको इतनी भी फुर्सत ना होती भजन को छोड़ने की, या इतनी भी ज़रूरत महसूस न करते कि खाना बनाना या कोई व्यंजन बनाना। उसी नीम के पेड़ के नीचे जो बैठ करके साधना में लीन हुए, तो उसी पेड़ के जो नीम के पत्ते वो उबाल कर खा लेते। सोचो गुरुमुख प्रेमियों, हमारे लिए ये आदर्श बनाया है उन्होंने, भजन करके हमारे लिए भक्ति का रास्ता जो है सरल बनाया है। कोई वक्त होता था भगवान को पाने की लालसा में, चाहना में हजारों हजारों साल तपेश्वर तप करते थे, जप करते थे, साधनाएं, कठिन से कठिन साधनाएं कंदराओं में, गुफाओं में जाकर करते थे। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंसों ने हम गुरुमुख प्रेमियों की खातिर ऐसी कठिन साधनाएं करते हुए कभी अपने शरीर के लिए सोचा तक भी नहीं, सब कुदरत पर छोड़ दिया। केवल अपने शरीर को भजन के काबिल रखने के लिए मात्र उस वक़्त दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने नीम के पत्ते उबालकर खाए और पानी का केवल सेवन किया। इतना ही नहीं, उनके जीवन में उस काल में, उस वक़्त में भजन करते हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए, कब किस वक़्त सर्दी का मौसम आ गया, कब गर्मी का मौसम शुरू हो गया, कब धूप निकली, कब वर्षा हो गई, कब दिन निकला, कब रात हुई, आपको कोई शुद्ध नहीं। शरीर पर कुछ है, कपड़ा पहना हुआ है या नहीं है, कोई चिंता नहीं। शुद्ध ही नहीं तो फिर चिंता कहाँ से हो। खाना पीना तो जैसे छूट ही गया। अपने रहने के लिए झोंपड़ी तक नहीं बनाई। नीम के उसी पेड़ के नीचे आपने 10-11 फुट गहरी और लगभग 6 फुट लंबी, 4 फुट चौड़ी एक गुफा बना ली। नीचे की तरफ गहरी, आगे की तरफ लंबी और 4 फुट की चौड़ाई। ये अपने लिए बैठकर भजन करने के लिए ये गुफा बना ली। इसी में बैठकर आप भजन ध्यान करते, तप करते, तपश्चर्या करते रहे। मुखारबिंद पर मौन धारण था, मौन किए हुए, और आंखें भी लगभग अक्सर बंद रखा करते थे, ध्यान लगाए हुए, आंखें बंद किए हुए। और ऐसे में आसपास के लोग जिनके हृदय भक्ति भाव से भरे थे, आपके बारे में कुछ जानते नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बस इतना ही कि आप एक योगी हैं। उनकी पहुंच इतनी थी, उनकी बुद्धि की यही पहुंच थी, इतना ही समझ पाते थे कि ये कोई योगी पुरुष है। और इतना तक भी सोचकर उनके मन के अंदर इतनी श्रद्धा और स्नेह भर भर आता। श्रद्धा और स्नेह बस वे आपके लिए खाने पीने के लिए फल इत्यादि वहाँ नज़दीक रख दिया करते थे। फल और जल या दूध, ये सब आपके नज़दीक रख दिया करते, क्योंकि आप लीन होते, ध्यान मग्न होते, तो वो रख दिया करते
पास में कि जब आपकी समाधि खुलेगी कभी तो नज़र पड़ेगी, जब वो अपने ज़रूरत के अनुसार उनका भोग लगाएंगे, लेकिन आप उन पर नज़र तक भी नहीं डालते। और इसी के बीच श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जिनको दादा गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता था और आज भी जाना जाता है, पहली पातशाही गुरु महाराज जी अपने परम शिष्य जो यहाँ धूनी रमाए बैठे थे, परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी आगरा आए और गुफा से बाहर अपने पवित्र हाथों से धूनी रमाई। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी गुफा के अंदर साधना कर रहे थे, धूनी तो गुफा से बाहर पहली पातशाही जी ने आकर के रमाई। महान गुरु के महान शिष्य कभी गुफा के भीतर, कभी धूनी पर बैठकर पराज्ञान की चर्चा करते। और श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी आध्यात्मिक शक्तियों को तेजी से संचित करने की युक्तियां आपको अपने परम शिष्य दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को बता रहे थे, समझा रहे थे। फिर इसके बाद श्री गुरु महाराज जी पहली पातशाही जी टेरी वापस लौट गए और आप दूसरी पातशाही जी उसी प्रकार साधना करते रहे। साधना में लीन रहने से आपके नेत्र अंदर की ओर पीछे की ओर धंसने लगे। आपके श्री गाल भी पिचक गए। गुरुमुख प्रेमियों, एक दिन भी अगर हम खाना नहीं खाते हैं, भोजन लंगर नहीं ग्रहण करते हैं, तो हम जानते हैं कि कैसी हमारी शरीर की दशा हो जाती है। कृशकाय हो जाता है शरीर, जैसे जान निकल गई हो। और सोचो, जो महीनों की बरसों की परवाह न किए हुए खाना पीना छोड़ दिया हो, जिसने पत्तों का इस्तेमाल करते, वो भी नीम के पत्तों का जो इस्तेमाल करके भजन ध्यान में बैठा हो। सोचो कितनी कुदरती शक्तियों से ही जिनके अंदर प्राणों का संचार हो रहा था, भोजन के नाम पर तो सब कुछ छोड़ दिया था। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उनके नेत्र अंदर धंसने लगे, गाल पिचक गए। बस एक आत्मिक शक्ति जो निरंतर बढ़ रही थी, वृद्धि हो रही थी। जब आपको वहां आकर खड़े होने वाले जन समूह से किसी प्रकार की परेशानी न होती थी, बच्चे आपके पास निर्भय होकर आ जाते और खेलने लगते। आप उन्हें प्रसाद का लालच देकर उनसे भी हरि नाम का संकीर्तन ताली बजा बजा कर करवाते। जब भी आपकी समाधि खुली होती तो भजन कीर्तन चलते थे। बच्चों के साथ बहुत घुल मिलकर उनसे कीर्तन करवाते, तालियां बजवाते। वो बच्चे बड़े प्रसन्न होते। कभी कभी कोई ईर्ष्यावश और जिज्ञासावश आपके नज़दीक आकर ये जानने की कोशिश करता कि आप इतने कठोर तप द्वारा आखिर क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो खाना पीना छोड़ा हुआ है, पहनना छोड़ा हुआ है, न सर्दी की परवाह है न गर्मी की परवाह। थोड़ी सी बरसात आती है तो तितर बितर हो जाते हैं, हम भागने लगते हैं, रुक जाते हैं अपना सफ़र बीच में छोड़ करके। हम स्कूटर पे चल रहे हों, साइकिल पे चल रहे हों, पैदल चल रहे हों, नहीं सहन कर पाते।
और दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी न आंधी तूफान के मौसम की चिंता, न बरसात की चिंता, न भूख प्यास की चिंता। तभी लोग ऐसा सोचते कि इतना कठोर तप किस लिए, क्या चाहत है। जब इस तरह से कोई सवाल करते तो आप उस भेद को गुप्त ही रखते, किसी से वर्णन करना जरूरी नहीं समझते। क्यों कि हम जीव तो अल्प बुद्धि हैं, महापुरुषों की तो महापुरुष ही जानते हैं। सब कुछ अपने भीतर छुपाए रखते। वैराग्य पुंज, वैराग्य पुंज त्याग मूर्ति परम योगेश्वर परम आराध्य देव ने नाम की सुमरन की मस्ती में डूबकर जिस हरि हर शब्द का जाप किया, उसी के प्रभाव से गुफा के आसपास संपूर्ण प्रकृति की जड़ व चेतन वस्तुएं जैसे ईंट, पत्थर, पेड़, पौधे आदि कण कण में से हरिहर की मधुर ध्वनि वहाँ से गुजरने वाले लोगों को साफ सुनाई देने लगी। आपसे कोई अगर पूछता तो आप उत्तर में केवल हरिहर कहकर ही मौन हो जाते। पूरे आगरा में चर्चा होने लगी कि नंगला पदी में हरिहर बाबा बहुत भारी भरकम तप में लीन है। लोग फिर आपको उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष अथवा योगी समझने लगे। आपकी बढ़ती हुई महिमा को देखकर किसी ईर्ष्यालु पंडित को ईर्ष्या हुई, जलन हुई, आपके प्रति दुर्भावना जाग गई उसके अंदर कि इस तरह तो इनकी शोहरत चारों ओर फैल जाएगी और समाज में हमारा तो फिर सम्मान ही नहीं रह जाएगा। हो ना हो मैं इन्हें किसी तरह लोगों की नज़रों से गिरा दूं। तो उसने क्या किया, पंडित ने एक षड्यंत्र रचा। क्या कि वो पंडित होने के नाते आगरा शहर के सारे पंडितों को सूचित कर दिया कि फलां दिन कृष्ण द्वारा में हरिहर बाबा की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। झूठा ही प्रचार प्रसार कर दिया कि फलां दिन भंडारा होगा जो हरिहर बाबा कराने वाले हमारे दूसरी पातशाही गुरु महाराज। तो उसी निश्चित दिन सब पंडित उस स्थान पर आ गए, पहुंच गए भंडारा खाने के लिए। इधर जब श्री गुरु महाराज जी को पता चला तो त्रिकालदर्शी भगवान जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे, रिद्धि सिद्धि के मालिक ने जैसे ही उस पेड़ को हिलाया, पंडित लोग ये दृश्य देखकर चकित रह गए। वो जो पेड़ था उस पेड़ को हिलाया। वो पेड़ को हिलता देखकर, वो नज़ारा देखकर सब के सब हैरान हो गए कि जो पेड़ पर पत्तियां लगी थी, पत्तियों की जगह पेड़ को हिलाने का जो श्री गुरु महाराज जी ने ये अवसर पैदा किया, तो बजाय पत्तियों के पेड़ से लड्डू गिरने लगे। लड्डू देखते देखते सब पंडितों की झोलियां लड्डुओं से भर गई। लड्डू भी ऐसे विचित्र आकार के, ऐसे अनोखे प्रकार के लड्डू, और वजन 1-1 किलो के लड्डू। सब ने पेट भरकर लड्डू खाए और साथ ले जाने के लिए भी लड्डू बांध ली। पंडित लोग आश्चर्यचकित हुए। उनके मन में ये विचार आया कि बाबा जी ने तो अभी हमारे धुने नहीं प्रसन्न किए,
बाबा जी ने हमारे धूणे प्रसन्न नहीं किए तो घट घट की जाननहार प्रभु प्रेरणा से देखते देखते उनकी झोली में दक्षिणा भी पहुंच गई। सब पंडित हरिहर बाबा की जय, हरिहर बाबा की जय जयकार करते हुए अपने अपने घरों को वहाँ से लौट गए। जिस ईर्ष्यालु पंडित ने दुर्भावना से षड्यंत्र की रचना की थी, जैसे ही उसने सबकी झोलियां भरते देखी, वो वहां से भाग गया। यानी दाता के दरबार में कमी किसी वस्तु की नहीं, केवल भावना होनी चाहिए हमारी। उसने ईर्ष्यावश ऐसा किया। जो आप तो अंतर्यामी थे। ये सुमरन का, ये भजन का प्रताप है। एक तरफ तो ये संदेश हमें मिलता है कि ये भजन का प्रताप है, और वैसे ही वे तो धूर्धाम से स्वयं परमेश्वर परमात्मा नर रूप में नारायण आए थे। और उन्हीं दिनों दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल महाराज जी, जो उस वक़्त आगरा से सैकड़ों मील दूर टेरी में विराजमान थे, किंतु उनकी नज़र जो है आप पर लगी हुई थी। श्री परमहंस दयाल जी के पवित्र शरीर के दाहिने हिस्से पर फालिज यानी लकवा के लक्षण दिखने लगे। सेहत सुकोमल कमज़ोर होने लगी, और पहली पातशाही गुरु महाराज जी की मौज आगरा कृपा करने की हुई। ये अक्टूबर 1915 का वक्त था। अक्टूबर 1915 में अपने सतगुरुदेव को आगरा में पाकर आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी प्रसन्न तो हुए, पर उनकी अस्वस्थता को, उनकी सुकोमल सेहत को लेकर काफ़ी चिंतित भी हो गए दूसरी पातशाही जी, और गुरु सेवा का धर्म निभाने में लग गए। लगभग 8 महीने तक आप दूसरी पातशाही जी ने अपने सतगुरुदेव महाराज जी की सेवा दिलो जान से की, जिसके फलस्वरूप श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने आपको अनेक प्रकार से शुभ अति शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। 8 महीने के बाद जून 1916 जब जयपुर के प्रेमियों की प्रार्थना पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी जयपुर पधारे, तो आप दूसरी पातशाही जी फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। किंतु कुछ ही दिनों बाद आपके मन में अपने गुरुदेव के पवित्र दर्शन करने की इच्छा ने जोर मारा, तो आप तुरंत जयपुर पहुँचे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जयपुर अपने पहली पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुँचे। आपने अभी चरणों में दंडवत प्रणाम ही किया था। ये सारी मर्यादा जो है हमें सीखने की, समझने की ज़रूरत है। हमारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाए, परमहंसों के जीवन अध्याय को पढ़कर उन पर अमल करने में, उनके वचनों का पालन करने में हमारा तो लोक भी सुखी है और परलोक भी सुहेला है। कोई और जतन करने की जरूरत नहीं है, साधन करने की जरूरत नहीं। जो कुछ करना था हमारे श्री परमहंसों ने अपने वक्त में कर दिखाया है। हमारे लिए ये आसान रास्ता भक्ति का बताया है। हमें तो सिर्फ 5 नियम को निभाना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। बाकी सब कुछ हमारे लिए उन्होंने इतनी कठोर साधनाएं की, घोर तप किया, भजन अभ्यास किया, भूख प्यास को छोड़ा। उन्होंने जो त्याग किया, उन्हीं के बदौलत आज हम 36 प्रकार के 56 भोग व्यंजन ग्रहण कर रहे हैं।
खुद हुजूर गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी के छठे अवतार में अपनी चरण शरण में बिठाकर क्या कुछ हमें नहीं खिलाते, लंगर में क्या कुछ हमें नहीं मिलता, भक्ति से भी झोलियां भरते हैं, प्रसाद के कार्टून हम भर करके एकत्र करके यहाँ से ले जाते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। और जो भजन सुमरन करने का वरदान हमें देते हैं, नाम का जो वरदान दिया है, अगर हम अमल करें तो हम जाने कितने शक्तिशाली अंदर से भी और बाहर से भी हो जाएंगे। हमें तो भूखे प्यासे रहने का कोई भी वरदान नहीं दिया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी अपने सुंदर वचन फरमाए कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है उनके वचन निभाने में, बल्कि मुसीबतें तो दूर भागती हैं, आपत्तियां तो समाप्त होती है, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं। लेकिन अगर हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो परमहंसों को दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि हमें दुखी नहीं देखना चाहते। और भजन सुमरन के बिना तो फिर हम अपने दुखों का निवारण कैसे करेंगे, अपने जन्म मरण का हम छुटकारा कैसे करेंगे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जो दर्शन करने गए जयपुर, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के, वहाँ उपस्थित होकर चरणों में दंडवत प्रणाम ही किया था कि आपको तुरंत वहाँ से लौट जाने की आज्ञा प्रदान कर दी पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने। आप एकदम हैरान हो गए, चौंक गए, लेकिन भीतर से तो आप भी बहुत बड़ी मर्यादा को, आदर्शों को लिए हुए थे। आंखें छलछला उठी, जैसे जबरदस्ती रोकने पर भी आंसू नहीं रुकते हैं, ऐसी दशा हुई कि बरबस आंखों से आंसू छलकने लगे। कहीं रह न जाए सितम कोई बाकी, मुझे आज मानी है ताबे मोहब्बत। आप श्री सतगुरुदेव जी की शारीरिक सेवा का धर्म निभाना चाहते थे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी की निजी सेवा करना चाहते, ये भाव था। किंतु तुरंत लौटने की आज्ञा मिलते ही आप वापस आगरा चल पड़े। परम भक्त जगन्नाथ जी हुए हैं। परम भक्त श्री जगन्नाथ जी उस समय श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शुभ दर्शनार्थ आ रहे थे, वहाँ पहुँच रहे थे जहाँ गुरु महाराज जी विराजमान थे। पहली पातशाही जी वे आ रहे थे और आप दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जा रहे थे। आपस में भेंट हो गई। वो आपके श्री चरणों में विनती करके आपको भोजन कराने अपने साथ ले गए। वो भगत जी दूसरी पातशाही जी को अपने साथ अपने घर भोजन कराने ले गए। उसके बाद अपने पुत्र से कहकर आपको आगरा की गाड़ी में बिठला दिया। श्री जगन्नाथ जी ने ये सूचना जब श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी को दी कि हमने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को भोजन कराया और उनको रेलगाड़ी में बिठा दिया, तो पहली पातशाही गुरु महाराज जी इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्रों से भी आंसुओं की झड़ी लग गई। एक झरना फूट निकला आंखों से। उन्होंने फरमाया, जगन्नाथ जी को आपने बहुत अच्छा किया जो उन्हें भोजन करा दिया, क्योंकि यहाँ तो सब दिल के अंधे थे, जो किसी ने हरिहर बाबा को पानी तक भी नहीं पूछा, सब देखते ही रह गए। उनको तुरंत वापस भेजने में भी गहरा रहस्य है। कितने श्रद्धा से हमें मिलने आए थे, किंतु जब हमने उन्हें
एकदम से वापस लौटने की आज्ञा दी तो भी एक शब्द नहीं बोले, ऐसे परम आज्ञाकारी शिष्य तो युगों में, कई कई युगों में एक बार ही हुआ करते हैं। अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी जानते थे कि अभी आपको रूहानियत की मंजिलें तय करनी है। आपका समय कितना कीमती था। दूसरे पातशाही गुरु महाराज जी का समय कितना कीमती था, ये तो पहली पातशाही गुरु महाराज जी ही जानते थे। अगर उन्हें निजी सेवा सौंप देते तो जो वहाँ एक भक्ति और परमार्थ का मजबूत आधार बना रहे थे, वो कैसे होता। जितना हम महापुरुषों के जीवन अध्याय को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, प्रभु तेरी अदाओं का मेरे पास कोई जवाब नहीं, अब मेरी आँखों में आपके सिवा कोई ख्वाब नहीं। प्रभु तुम मत पूछो मुझे कितनी मोहब्बत है तुमसे, इतना ही जानो मेरी मोहब्बत का अब कोई हिसाब नहीं। ऐसे प्रेम के क्या कहने। जितना हम महापुरुषों की रहमतों का अनुभव करते हैं, अगर उन पर अमल करें कि आज कितनी रहमत हम गुरुमुख प्रेमियों पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की है। हम चाहे घर में रहते हैं, चाहे आश्रम में रहते हैं, दरबार में रहते हैं, केवल जरूरी यही है कि हमें आदर्शों का पालन करना चाहिए। उनकी मेहरबानियों का हम क्या सिला दे सकते हैं। क्या हम धन से नवाज सकते हैं? क्या हम त्रिलोकी मालिक को कोई धन दे सकते हैं? क्या कोई उपहार दे सकते हैं? क्या है हमारे पास ऐसा जो उसके बिना उनका काम न चलता हो। वे तो आए हमारे लिए हैं, और जो कुछ भी जैसा भी जीवन चरित्र बना रहे हैं वो भी हमारे लिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चल सके। लेकिन हम कहते हैं कि भजन हमसे होता नहीं, हम कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, हमारी कमर दर्द होती है, हमारा घुटना दर्द होता है, तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या हम संसार के कार्य नहीं करते हैं? संसार के कार्य करते हुए क्या कमर दर्द नहीं होती है? संसार के कार्य करते हुए घुटने दर्द नहीं होते हैं? क्या संसार के कार्य हुए घर गृहस्थी का कार्य करते हुए मन विचलित नहीं होता है? मन दुखी होता है तो हो, शरीर थकता है, भट्ठी में शरीर को झोंक दिया है, तन को, मन को, धन को कमा कमा करके। एक गरीब से गरीब इंसान भी पाई पाई इकट्ठा करके भी धन भट्ठी में झोंक देता है, शरीर निर्वाह के लिए, रिश्तों के लिए, ब्याह शादी में लगाता है, रिश्तों में आदर सत्कार के लिए खर्च करता है। क्या तन, क्या मन, क्या धन, चित्तवृत्तियां, सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उससे क्या हासिल होगा? सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिलने वाला। इसका ये मतलब भी कदापि नहीं है कि धन कमाया ना जाए, धन खर्चा ना जाए, लेकिन अपनी सुरती को मैला ना करो गुरुमुख प्रेमियों। अपने ध्यान को अपवित्र मत करो। ये बड़े अनमोल, ये बड़े कदर की वस्तुएं हैं, कदर वाली जगह लगाओ। संसार में ध्यान लगा करके अपने ध्यान को पवित्र नहीं रख सकते। संसार की
तरक्की में मुबतला होकर के उस परमात्मा को भूल करके जीवन यापन न करो, बहुत मुसीबत हो जाने वाली है। तेरी मेहरबानियों का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं कोई दीदार नहीं। नशा तेरी इबादत का कभी ना उतरे सतगुरु, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। एक गुरमुख प्रेमी खूब जानता है, महसूस करता है कि नशे की हद तक वह सतगुरु से ध्यान करता है। दुनिया में चाहे जितना ही व्यस्त को क्यों ना हो, कितना भी दुनिया में व्यस्त हो, लेकिन वो अपने सतगुरु के ध्यान में मस्त है, क्योंकि वो जानता है एक सतगुरु ही है जो हर वक्त मेहर का टोकरा लिए हमारे लिए हमारे साथ चलते रहते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है तो मेहरबानियों का टोकरा उड़ेल देते हैं हमारे पे, और हम अपना ध्यान अगर संसार में उलझा करके रखेंगे, हम अपना ध्यान उसी सतगुरु से हटा देंगे और दुनिया में लगा देंगे, तो दुनिया वाले हमें क्या देंगे? एक भिखारी से अगर कोई भिखारी भीख मांगने जाएगा तो क्या मिलेगा? शहंशाह को छोड़कर भिखारियों से हमने लिव लगाई है। तोड़ निभाने वाले सतगुरु को छोड़ करके क्या दुनिया ने किसी से प्रीत निभाई है? आज अगर हम न समझे, आज अगर हमने प्रयास न किया, तो फिर ये वक्त तो किसी का सगा नहीं है, मृत्यु किसी की सगी नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। देखते ही देखते ये संसार छूट जाएगा, देखते ही देखते ये शरीर छूट जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। एक सतगुरु का साथ जो सच्चा है, उस ओर से हम गफलत करते हुए अपने समय को जाया न करें। सतगुरु से सच्ची प्रीत करनी है, सतगुरु का ही साथ पा करके, सतगुरु का ही ओट आसरा, उसी का सहारा पा करके इस लोक में भी हम खुशहाल रह सकते हैं और परलोक भी हमारा संवर जाएगा। ना फिर आना है ना फिर जाना है, ना जन्म लेना है ना मरना है, ना दुख प्राप्त करना है ना सुख प्राप्त करना है। दुख और सुख से, जन्म और मरण से फर्क हो गए, न्यारे हो गए, और प्रभु हमारे और हम प्रभु के प्यारे हो गए। ये सतगुरु ने हमें अपना करके ये स्वर्णिम अवसर खोल दिया है। सतगुरु ने हम पर जो ये दात लुटाई है, ये उनका असीम उपकार है। हम उनके उपकारों का बदला चुका नहीं सकते। सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोक की संपदा भेंटत मन सकुचाए। त्रिलोकी का धन भी अगर हमारे पास हो तो भी मन को संकोच होगा कि मैं किसको क्या दे रहा हूँ। वो तो स्वयं शहंशाह है, मालिक तो वही है। ठीक है, फिर भी हमारा भाव बनता है तो हम पहल उनके वचनों की पालना करें, 5 नियमों को निभाएं, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। फिर भी ये विचार करें कि ये श्वास आपने दिए थे, ये वक्त आपने दिया था, ये नाम भी आपने दिया था, तभी तो मैं आपके चरणों में अर्पित कर सका हूँ।
आरती में गाने वाले सारे दुनिया के लोग आते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, बस आप मेरे बन जाइए और मुझे अपना बना लीजिए और जन्म मरण से छुटकारा करा दीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।